एक ऐसी जर्नी जहाँ ना मैप काम आए ना जीपीएस। सोचो क्या हो अगर हम एक दिन अपनी गैलेक्सी, अपनी मिल्की वे से बाहर निकल जाएं। वेलकम टू द वॉयज दैट्स नॉट जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बट आउट ऑफ दिस गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंसान कभी मिल्की वे से बाहर जा सकता है, मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाने का मतलब क्या है और क्या टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है, और गैलेक्सी के बाहर आखिर क्या है। तो हमारा सबसे पहला सवाल कि आखिर मिल्की वे गैलेक्सी है क्या। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें अप्रॉक्स 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं इंक्लूडिंग आवर सन। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर करीब करीब 1 लाख लाइट ईयर्स है। इमेजिन द स्केल। और हम इंसान सोलर सिस्टम के कोने में एक ओरियन बेल्ट के एज पर बैठे हुए हैं और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हम एक कॉस्मिक सोसाइटी के एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं। अब बारी है हमारे दूसरे सवाल की, आखिर गैलेक्सी से बाहर जाने का मतलब क्या है। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो नॉर्मली हम अर्थ के ऑर्बिट या अपने सोलर सिस्टम तक ही जाते हैं, लेकिन गैलेक्सी के बाहर जाना मतलब करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी और गैलेक्टिक वर्ल्ड में ट्रेवल करना। इट्स एक्चुअली लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ योर सिटी एंड ट्रेवल टू द अदर कंट्री, बट नॉट बाई अ कार और प्लेन बट बाई अ स्पेसशिप, और वो भी ऐसी जो लाइट की स्पीड से भी तेज चले। तो अब तीसरा सवाल ये आता है कि क्या हम इंसान गैलेक्सी के बाहर जा सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है। अगर अभी की बात करें तो नॉट इवन क्लोज। जो हमारा फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, वो वॉयेजर 1 जो अभी 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, उसको भी हमारी गैलेक्सी से बाहर निकलने में 40,000 साल लगेंगे। और इतने अच्छे कर्म तो तुम लोगों के हैं नहीं कि तुम 40,000 साल जी जाओ। और हाँ, तुमने सही सुना, 40,000 साल। शायद वॉयेजर 1 आज निकला तो गैलेक्सी के एंड तक पहुंचते पहुंचते हम इंसानों का नामो निशान इस धरती से मिट चुका होगा। लेकिन कहानी भी यहीं खत्म नहीं हुई। साइंटिस्ट डिस्कस वार्म होल्स, जिसपे आप स्पेस टाइम में एक तरह का शॉर्टकट ले सकते हैं, और दूसरा तरीका है वार्प ड्राइव्स, जिसे हम स्टार ट्रेक में देखते हैं, मतलब एक तरह से स्पेस को बेंड करके आगे निकलते हैं। ये सारी बातें अभी थ्योरी हैं, पर अगर हम डार्क एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स को समझ लें तो ये सब चीज़ें मुमकिन हो भी सकती हैं। अब बारी है हमारे पांचवें सवाल की कि आखिर गैलेक्सी के बाहर क्या है। दूसरी गैलेक्सीज जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, एम्प्टी स्पेस, इंटरगैलेक्टिक मीडियम, डार्क मैटर, और कुछ हो सकता है हम लोगों से भी ज़्यादा विकसित और डेवलप लाइफ मौजूद। कभी कभी लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि क्या हम अकेले हैं इस पूरी गैलेक्सी में, या हमें कोई इस गैलेक्सी के बाहर से देख रहा है, कहीं हम किसी के हाथ की कठपुतली तो नहीं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में ये ट्रेवल करना, यहाँ तक की टेक्नोलॉजी डेवलप करना मुमकिन है या नहीं। अगर साइंटिस्ट के माने तो एआई, क्वांटम प्रपोजल और डार्क एनर्जी मैटर्स की मदद से, ऐसी टेक्नोलॉजीज की मदद से हम कुछ सेंचुरी में ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं। एंड वी माइट एक्सप्लोर बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे हो सकता है एलियन गैलेक्सीज में अपना बेस बना रहे हैं। सीड ऑफ पॉसिबिलिटी अभी बोए जा रहे हैं, और हो सकता है कल एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम एक दिन इस गैलेक्सी से बाहर जा सकते हैं, या ये पूरा सिर्फ एक ड्रीम ही रहेगा। कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको स्पेस और ऐसे ही रोमांचक सफ़र पे हम लोगों के साथ चलते रहना है। इस वीडियो को अपने स्पेस एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनसे कहिए कि अपना ओपिनियन इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर दें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग स्पेस एक्टिविटीज़ हम हर हफ्ते करेंगे। और एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सोच जा सकती है, इंसान तो वहाँ तक पहुँच ही सकता है, और सोच तो गैलेक्सी के बाहर तक पहुँच चुकी है। इसी के साथ बाय बाय।